अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। आज की वीडियो जो है वो मैं मरियम फ़ाहद के लिए जो है वो बना रही हूँ। और मरियम फ़ाहद को मेरा ये पैगाम है कि सितारा यासीन को बदनाम करना और उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाना छोड़ दो। यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे भागे भागे बगैर वीडियो पूरी देखे कि वो मरियम फ़ाहद तो सितारा यासीन की सपोर्टर है। मरियम फ़ाहद को आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मरियम फ़ाहद तो सितारा यासीन के हक़ में बोल रही है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूँगी और कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि सितारा यासीन को बदनाम करने में, सितारा यासीन की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने में जो लोग खुलकर सामने आए वो तो उसके हेटर निकले ही निकले, लेकिन जो सपोर्टर की शक्ल में हेटर आए वो ज़्यादा ख़तरनाक निकले, क्योंकि उनके साथ सितारा खुद भी इन कॉन्टैक्ट है। सितारा उनके साथ बातें भी कर रही है, सितारा उनको अपने राज भी दे रही है, जिससे सितारा ज़्यादा बड़े और बुरे चुंगल में फंस रही है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जी मरियम फ़ाहद के पहला पॉइंट। सबसे पहली बात और वैलिड बात, जो है मरियम फ़ाहद जो है वो सितारा के हक़ में आधे आधे घंटे बाद कह लें या दिन में दो दो दफ़ा वीडियोस अपलोड कर रही है। रात को लाइव सेशंस लगा रही है, लाइव सेशंस में चैलेंज दे रही है, ठीक है। और चैलेंज में दो कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़, एक तरफ सितारा और एक तरफ खालिद अमीन को बुला रही है, जिससे कि उसको पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा, जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जो शोज़ हैं, टीवी शोज़ जो हैं, वो जब अपने शोज़ को हिट करना चाहते हैं ना, तो वो उसके अंदर या तो किसी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी को बुलाते हैं या वो लोग फिर ये करते हैं कि पूरे शो के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्टंट किया जाए, जैसे कोई सेलिब्रिटी आया मिसाल के तौर पे, तो वो गुस्से से उठ के चला गया, ऐसा कुछ दिखाते हैं जिससे अवाम ना उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखे और वो चीज़ उनकी वायरल हो जाए। तो मरियम फ़ाहद बिल्कुल सेम गेम खेल रही है। सबसे पहले तो मरियम फ़ाहद बीबी, तुम इतनी सितारा के हक़ में हो और तुम सितारा की इज़्ज़त के लिए इतनी वीडियोस बना रही हो, इतनी वीडियोस बना रही हो, तो सबसे पहले तुम्हें नहीं पता सलमा यासीन का घर किधर है? जो लोग सच में हक़ में होते हैं ना, वो ऑफ कैमरा बहुत कुछ करते हैं, ऑन कैमरा चाहे वो कुछ करें या ना करें। जो रियल सपोर्टर्स होते हैं, तुम जाओ, तुम तो सऊदी अरब में रहती हो, तुम समीरा अज़ीज़ पे बातें कर रही हो, तुम बाकी लोगों पे बातें कर रही हो, जाओ वही सलमा है ना जिसके घर में जाके तुमने सितारा से शॉट आउट लिया, वही सलमा है ना जिसके घर में तुमने जा के सितारा को गिफ्ट्स दिए और उसे शॉट आउट लिया। तो ऐसा करो ना, सलमा के घर जाओ, सलमा की डिटेल में बैठ के बात सुनो, सलमा के वो जो कहते हैं ना अंदर का गुबार है वो निकालो, उसके बाद तुम सितारा से रब्ता करो और सलमा और सितारा का पैचअप करवा दो। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारे यूट्यूब की अर्निंग भी नहीं आएगी, ऐसा करने से तुम्हें व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे, ना सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो ये तो तुम कभी भी नहीं करोगी। अब तुम कर क्या रही हो? तुम ये कर रही हो कि अब एक बंदा है जिसके 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, अगर वो सितारा के ख़िलाफ़ बोल रहा है और वो कोई सबूत लेके आ जाता है, तुम भागी भागी अपने चैनल पे आती हो और सितारा के वो जो उसके ख़िलाफ़ सबूत आए होते हैं ना, वो लोगों को बताना शुरू कर दियो। जी सितारा के ख़िलाफ़ हेटर्स ये बोल रहे हैं, हेटर्स वो बोल रहे हैं। हेटर्स ने तुमने इसलिए नाम रख लिया कि अगर मैं नाम ले लूँगी चैनल का तो उसको शायद प्रमोशन मिल जाएगी, तो तुम आगे कहती हो हेटर्स ये कह रहे हैं, हेटर्स वो कह रहे हैं। जी सितारा ऐसी नहीं है। तुम्हारे देखो, तुम्हारी व्यूअरशिप में तो अच्छे खासे लोग आते हैं, लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000, 40,000 कम से कम लोग होते हैं, तो तुम वो बात सबके मुंह में डाल देती हो आगे कि ये देखो ये बात नहीं है, ये सितारा के खिलाफ आओ और ये बात करो। अच्छा, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं खालिद अमीन की लाइफ के बारे में। अच्छा, इस बंदे ने ना खालिद अमीन को चैलेंज किया, चूँकि वो बंदा ज़रा बेधड़क होके बोलता है, उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो आ गया। उसने वहाँ पर आके सितारा को मतलब पहले तो इसने खालिद एक ऑनेस्ट होस्ट बन के बात ही नहीं की। अब लेकिन आप ज़रा बात गौर से सुनिएगा, इसने क्या किया, अगर आप वो लाइव जाकर देखें तो खालिद अमीन अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ रखना चाहते हैं ना, तो सितारा उसको टोक रही है। उसने इसे 2-3 दफ़ा कहा, लेकिन इस बंदे ने खैर उसकी तो सुनी ही नहीं ना। इसने तो सिर्फ उसको कंट्रोवर्सी के लिए बिठाया था कि उसको इतना चढ़ाऊँ, इतना तपाऊँ कि वो ऐसी कोई बात करे जिससे उसकी जो लाइव है वो हिट हो जाए, ट्रेंडिंग में चली जाए। अच्छा, अब हुआ क्या, जब सितारा दूसरी तरफ आ जाओ, सितारा जब वो उस बंदे को बोलने का मौका मिला, सितारा ने कहा तुम मुझे कमीनी कहते हो, ये कहते हो, वो कहते हो। ये सितारा की सपोर्टर बन के बैठी हुई थी, ये कुछ नहीं बोली, ये मज़े से सुनती रही। और अगर आप लाइव जाकर देखें ना, इसके मुंह पे एक अजीब सी खुशहाली मुस्कुराहट है और ये मुस्कुरा मुस्कुरा के पूरी लाइव को अटेंड कर रही है।
ठीक है। अब वहाँ पर इसने कोई ढंग की बात नहीं की, कोई किसी मुद्दे को बयान नहीं किया। भाई तुम सितारा को और लेकर आई हो और तुम अमीन साहब को सामने लेकर आई हो, तो तुम ऐसे पॉइंट्स लेकर आओ सामने जिससे लोगों को जो इतनी र्यूमर्स फैल रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं, वो कम से कम चलो सारी नहीं तो 50% लोगों की क्लियर हो जाए। अब अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लोगों की बातें क्लियर नहीं हो सकती या लोग किसी भी हाल में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, तो तुम ये लाइव भी ना करती। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी लाइव करने की? फिर तुम खालिद को और सितारा को अलग से इनवाइट करती, फ़ोन कॉल पे ले लेती, कॉन्फ्रेंस में ले लेती, वहाँ पर इनको समझाती और तुम्हारा मसला क्लियर हो जाता। तो ये चीज़ें, ये सब कुछ करना तुम खुद भी व्यूज़ के लिए कर रही हो। तुम्हारा चैनल किसके नाम से हिट हुआ? सितारा के नाम से हिट हुआ। आज से आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, इस बंदी के चैनल पे थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे और 2000 या 3000 सब्सक्राइबर था, लेकिन इस बंदी ने सितारा सितारा ऐसी पकड़ी, फिर वो सऊदी अरब गई, ये उसके लिए गिफ्ट्स लेकर चली गई सलमा के घर में, ठीक है। और अब ये खुद कहती है जी जिसके साथ बैठ के खाया हो, तो खाया तो तुमने सलमा के साथ बैठ के भी है। उसके घर में चली गई और जाके वहाँ पर शॉर्ट वॉट्स लिए तो इसका चैनल हिट हो गया। लेकिन इन शॉर्ट कर ये भी वही रही है कि ये सितारा को जलील कर रही है, ठीक है। ये भी सितारा की हर बात जो किसी के मुंह में होती है भागी भागी आती है अपने चैनल में, उस बात को आके पब्लिश कर देती है। बीबी अगर तुम ये चाहती हो ना कि सितारा पे कोई बात ना हो या उसकी बातें इस तरह से ना फैलें, तो सबसे पहले तो तुम चुप कर जाओ। लोग कितनी देर बोल लेंगे, 1 दिन 2 दिन, लेकिन चूंकि ये सपोर्टर्स खुद चैनल ग्रो कर रहे हैं उसके नाम को, इनकी बला से वो बदनाम हो रही है या जो भी हो रहा है, ये लोग मज़े से अपने इसी कंटेंट को लेके चल रहे हैं। अगर कोई वीडियो बनाता है भागी भागी आती है उसके बारे में बताती है, और रियल चीज़ इसने क्या की है? रियल चीज़ इसने कुछ भी नहीं की। खालिद अमीन की जो लाइव थी वो सबको फील हो रहा था कि ये एक बायस्ड लाइव है, ठीक है। वो कोई ढंग की लाइव थी नहीं। बेबो की रोशनी को इसने लिया तो इसने उसको आउट कर दिया। क्यों आउट किया? आप लेती ना, आप बात करती भाई आंटी आपने यहाँ पर नॉर्मल तरीके से बात करनी। हाँ, अगर वो गालम गलोच शुरू करती तो तुम उनको किक आउट करती ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि वो कहते हैं ना एक ऐसी महफिल लगाओ, ऐसी पंचायत लगाओ जिसमें सारे सयाने आपके हक में हों, और आप वो पंचायत लगा लो तो उस पंचायत को, उसके फैसले को कौन मानेगा? ये कैसी पंचायत थी? बेसिकली तो ये पंचायत लगी थी ना। अब हर उस बंदे को ले रहे हैं, आज जी जाहिद भी आ गया इंतहा का बदतमीज़ आदमी, ये फलानी भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी, सब वो लोग आ गए हैं। सितारा जो तुम्हारे हक में बोलते हैं, मज़ा तो फिर था ना उस लाइव के अंदर। तुमने चैलेंज किया कि वो लाइव लगाई थी ना, तो मज़ा तो फिर आता अगर उस लाइव के अंदर तुम कुछ ऐसे लोगों को भी लेती जिनका पॉइंट ऑफ व्यू सितारा के खुल्लम खुल्ला अगेंस्ट है। तुम तो चलो एक वो कहते हैं ना मीसनी हो बन के अगेंस्ट हुई हो, तुम मीसनी हो। मीठी मीठी छुरी ज़्यादा, वो मीठा मीठा शहद लगा के छुरी कहते हैं ना काटा जाए तो शहद का मज़ा भी आता है और कट चीज़ काटी भी जाती है, और कड़वा लगा के काटा जाए तो वो पता लग रहा होता है कि कोई चीज़ काट रहा है। तो तुम सबसे पहले वीडियोस बनानी बंद करो और सलमा के घर जाओ, सलमा को जाके वहाँ पर समझाओ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। और सितारा को अगर सऊदी अरब बुलाना चाहती हो तो सऊदी अरब बुला लो, क्योंकि सितारा के लिए आना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर नहीं तो तुम इनको वीडियो कॉल पे ले लो, कॉन्फ्रेंस पे ले लो, वहाँ पर इन बहनों का मसला हल कराओ और फिर सलमा और सितारा से वीडियो अपलोड करवाओ कि अब इन दोनों का पैचअप हो गया, तो फिर हम मानेंगे कि तुम एक रियल सपोर्टर हो। अभी तक तुम्हारी जो हरकतें हैं उनसे तुम रियल सपोर्टर की ही किसी सूरत भी नज़र नहीं आ रही, जबकि सितारा की बातों को तुम खुद ज़्यादा बदनामी की तरफ लेकर जा रही हो। तो इन चीज़ों से बाज आ जाओ, या तो वीडियोस बनानी छोड़ दो या फिर रियल सपोर्टर बन के वीडियोस बनाओ। तो आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।